जंगल के सारे पक्षी अनाज ढूंढने जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। और इधर रानू चिड़िया मिट्ठू तोता अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये तो बिना ही राम के साथ अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं होता। मिट्ठू जी, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और ऊपर से ये बरसात का मौसम आ चुका है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो आपसे कहा था कि चलो मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ से हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, मगर तुम तो मेरी बात सुनते नहीं। बताओ, बारिश पड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम बरसात में खाना खा सके। अरे मैं क्या बताऊँ रानो चिड़िया, हमारे पास तो खुद खाने को अनाज के दाना भी नहीं है और जंगल के पक्षी ने तो अपने घरों में अनाज इकट्ठा कर लिया। उन्हें तो पता था कि बारिश होगी क्योंकि अब के बरसात बहुत जल्द लग चुकी है। मगर मैं भी तो आपसे बहुत कहता था, चलो मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ से हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम जंगल भी जाएंगे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा क्योंकि जंगल के पक्षियों ने सारा अनाज इकट्ठा करके अपने घरों में रख लिया है। मेरे पास एक उपाय है। देखो रानो चिड़िया, जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त गौरी कौवी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देना है, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। रानो चिड़िया जंगल की ओर होती हुई आ जाती है और इधर गौरी कौवी अपने घर के अंदर बैठी होती है। उसे पता होता है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बरसात शुरू हो जाए। गौरी कौवी ने तो अपने घर में अनाज इकट्ठा कर रखा था। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास आ जाती है और आकर बैठ जाती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर क्या बात? रानो बहन, तुमको पता है ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश पड़ जाए। मैंने तो अपने घर में अनाज इकट्ठा करके रख लिया है। रानो बहन, तुम बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? अब के तो बारिश रुकेगी नहीं, ये तो बहुत दिनों तक पड़ती ही रहेगी। रानो चिड़िया, तुमने अपने घर में अनाज इकट्ठा करके रख लिया ना? मैं क्या बताऊँ गौरी कौवी, मेरे पास तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। ऊपर से ये बारिश पता नहीं कब तक पड़ेगी। मैंने तो सुना है ये बारिश 4 महीने तक लगातार पड़ेगी। बताओ गौरी कौवी, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब तो जंगल में अनाज भी खत्म हो गया है क्योंकि जंगल के पक्षियों ने अपने घरों में अनाज को रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी गौरी कौवी, तुम मेरी मदद करो ना। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया। अरे ये तो बहुत सोचने वाली बात है। भला तुम्हें तो पता था ना कि अब क्या बरसात जल्दी ही लगेगी, ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। तुम्हें तो देखना चाहिए था ना कि मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं अनाज को इकट्ठा कर लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। देखो, अब ना रात होने वाली है। हम रात में ही मीनू मौसी के पास जाएंगे और उनसे ना तुम्हारी सारी बात बता देंगे। क्या पता मीनू मौसी हमारी बात सुनकर हमारी मदद ही कर दे। अब चलो जल्दी से हम चलते हैं। गौरी कौवी और रानो चिड़िया
जंगल से होते हुए आ जाते हैं और इधर मीनू मौसी रात में ही अपने घर के बाहर बैठी होती है। उसे पता होता है कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। वे इसलिए अपने घर के बाहर बैठकर बारिश का इंतजार कर रही होती है। तभी मीनू मौसी के पास गौरी कौवी और रानो चुड़िया आ जाते हैं और मीनू मौसी गौरी कौवी को देखकर कहती है, अरे गौरी बहन, तुम मेरे घर पर इतनी रात में क्या बात गौरी बहन, जो तुम इतनी रात में मेरे घर पर आए हो? घर पे सब ठीक भी है क्या या नहीं? और तुम्हें पता है बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बस कुछ समय के बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी। ये बारिश 4 महीने के बाद ही रुकेगी। 4 महीने तक बारिश भी रुकेगी नहीं। गौरी कौवी, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो पहले इन्हें तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। अरे मीनू मौसी, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। ये मेरे पास मदद को आई थी। इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। और तुम्हें तो पता है अब जंगल में अनाज कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने अपने घरों में अनाज को रख लिया है। बताओ, इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और ऊपर से ये बरसात का मौसम, तूफान भी साथ आएगा। ये 4 महीने तक बारिश रुकेगी नहीं। इनके पास 4 महीने तक खाने को कुछ नहीं रहेगा। मीनू मौसी, तुम इनकी मदद करो ना, जिससे इनके घर में अनाज आ जाए। हाँ हाँ गौरी कौवी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बरसात में तो कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। रानो चुड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम मेरे जंगल में चलो। मैंने अपने जंगल में भिंडी की फसल उगा कर रखी है। तुम मेरे जंगल चलकर देखो, मेरे भिंडी के पेड़ पर कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी भिंडी लगी है। मैं तुम्हें ना थोड़े से उसमें से पौधे दे दूंगी। तुम उन्हें ले जाकर ना अपने ज़मीन में लगा देना। अब चलो दोनों, तुम मेरे खेत में चलो। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हम अगली सुबह तुम्हें खेत में लेकर चलती हूँ। अगली सुबह सूरज निकलता है और मीनू मौसी दोनों को लेकर अपने भिंडी के खेत में आ जाती है। इतने सारे भिंडी के पेड़ को देखकर रानो चुड़िया मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम्हारे खेत में कितने सारे भिंडी के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो हरी भरी भिंडी लगी है। मीनू मौसी, तुम मुझे थोड़ी सी ना भिंडी के पेड़ दे दो। मैं ले जाकर अपने खेत में लगाती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। बारिश से पहले पहले मैं अपने खेत में भिंडी के पेड़ लगा देती हूँ। क्या पता बारिश पड़ गई तो ये भिंडी के पेड़ खराब हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं रानो बहन, जरूर जरूर, मैं तुम्हें थोड़े से भिंडी के पेड़ दे देती हूँ। मगर मेरी एक बात ध्यान रखना, जब इन्हें तुम भिंडी के पेड़ को अपने खेत में लगा दोगे, फिर तुम 4 महीने के बाद आकर देखना कि तुम्हारे भिंडी के पेड़ कितने अच्छे हो जाएंगे और इन पर तो बहुत ही सारी भिंडी उग जाएंगी। अब तुम जल्दी से थोड़े से भिंडी के पेड़ ले जाओ। बारिश से पहले पहले अपने खेत में लगा देना। रानो चुड़िया अपने खेत में आ जाती है और उन भिंडी के पेड़ को अपने खेत में लगा देती है। रानो चुड़िया फिर मन ही मन सोचती है, अरे अब तो मैंने अपने खेत में भिंडी के 2 पेड़ लगा दिए हैं। अब मैं 4 महीने के बाद आकर देखूंगी कि मेरे खेत में इनसे कितने सारे पेड़ होते हैं। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है। अब मैं जल्दी से अपने घर की ओर चलती हूँ। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी ही देर के बाद बहुत भयानक काले बादल आ जाते हैं और बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है। और इधर मिठू तोता अपने घर के अंदर बैठा होता है। बेचारा डरा हुआ होता है क्योंकि बाहर
तूफान के साथ बारिश आ रखी थी। तभी मिट्ठू तोते के पास रानो चिड़िया भी आ जाती है और आकर बैठ जाती है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम पागल भी हो क्या? इतनी बारिश में तुम्हें देखना चाहिए था ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। तुम्हें पहले ही अपने घर आना चाहिए था ना। देखो तो सही, बाहर तूफान के साथ बारिश हो रखी है। और बताओ रानो चिड़िया, तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी के पास गए थे। बताओ गोरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मुझे क्या पता था मिट्ठू तोते जी कि बारिश इतनी जल्दी हो जाएगी। मैं सोच रही थी कि अभी बारिश 1-2 दिन नहीं पड़ेगी। चलो शुक्र करो मैं आ भी गई, अन्य तो जंगल के पक्षी जो दूर थे अपने घरों से, वे तो घर पहुँचे भी नहीं। मिट्ठू तोते जी, जैसे आपने कहा था ना कि जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ पर मेरी दोस्त गोरी कौवी मिलेगी। मैं वैसे ही जंगल की दूसरी तरफ चली गई। मुझे गोरी कौवी मिली। मैंने ना उनसे सारी बात बता दी तो वे मुझे अपनी मीनू मौसी के पास ले गई। मीनू मौसी ने मुझे अपने खेत में ले गई। हाँ तो गोरी कौवी, मीनू मौसी तुम्हें खेत में ले गई। उनके खेत में किस चीज़ की फसल थी? उन्होंने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? जैसे ही मीनू मौसी मुझे अपने खेत में लेकर गई, उनके खेत में भिंडी के पेड़ खड़े थे और उन पर बहुत ही प्यारी प्यारी भिंडी लगी थी। मैंने मीनू मौसी से जैसे सारी बात बताई ना, तो मीनू मौसी ने मुझे 2-3 भिंडी के पेड़ दे दिए और वे मैंने ले जाकर अपने गांव वाले खेत के पास लगा दिए। अब हम 4 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमारी भिंडी की फसल कैसे होएगी। हमारी भिंडी की फसल अच्छी हुई तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। अब तो ये बारिश 4 महीने तक नहीं रुकेगी। हम 4 महीने की अगली सुबह जाकर देखेंगे अपने खेत में। 4 महीने के बाद जब सूरज निकलता है तो दोनों ही अपने भिंडी के खेत में आ जाते हैं और इतने सारे भिंडी के पेड़ देखकर दोनों ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो तो सही, हमारे खेत में कितने सारे भिंडी के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो इतनी प्यारी प्यारी भिंडी लगी है। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे। हमें कभी भी अब भूखा पेट रहना नहीं पड़ेगा। रानो चिड़िया, तुम एक काम करो, जल्दी से ना 2-3 भिंडी की टोकरी तोड़ लो और मैं उन्हें ले जाकर ना बाजार में बेच आऊँगा, क्योंकि बाजार में भिंडी की कीमत बहुत ज़्यादा है और जो भी इनसे मुनाफा होगा मैं घर का राशन ले आऊँगा। अब तुम जल्दी से 1-2 टोकरी भिंडी की तोड़ लो।